So, hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes, and today we are here to learn a topic that is the difference between share and debenture. ठीक है, चलिए समझते हैं शेयर एंड डिबेंचर के बीच में क्या डिफरेंस हो सकते हैं. ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले जो मैंने लिखा है मीनिंग. शेयर का मीनिंग क्या होता है? बेसिस ऑफ पॉइंट्स में 7 पॉइंट है और मेरे ख्याल से 7 पॉइंट आपके लिए मोर देन इनफ होंगे. ठीक है, चलिए शेयर के मीनिंग समझते हैं. शेयर क्या है? स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल, स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल. किसी भी कंपनी के कैपिटल का जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, कंपनी के कैपिटल का जो टुकड़ा किया जाता है उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? शेयर. ठीक है, डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल होता है. बोरोड कैपिटल होता है. ठीक है, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल. आप अपने बिजनेस में अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे बोरो करके पैसा ले सकते हो बाय इशूइंग डिबेंचर. लेकिन अगर आप शेयर इशू करते हो, मतलब आप सामने वाले को ऑनर्स दे रहे हो, ठीक है, तो ये स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल होता है. डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल. ठीक है, चलिए कैपिटल के अगर नजरिए से देखा जाए तो कैपिटल ये ऑनरशिप कहलाता है. ठीक है, ऑनरशिप कैपिटल होता है. Share capital is known as ownership capital and debenture is known as borrowed capital. Borrowed capital. I hope it is getting clear to all. ठीक है, अगला देख लेते हैं रिटर्न एंड रेट ऑफ रिटर्न. रिटर्न कैसे मिलता है? शेयर वालों को, शेयर तो ऑनर है. शेयर क्या है? बिजनेस का ऑनर है. और बिजनेस के ऑनर को रिटर्न कैसा मिलेगा? फिक्स रिटर्न मिलेगा क्या? नहीं. तो देयर इज नो फिक्स रिटर्न. कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता. कभी ज्यादा मिल सकता है, कभी कम मिल सकता है. ठीक है, नो फिक्स रिटर्न. ये देखो फिक्स रिटर्न को करके मैं कैंसिल कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा. देयर इज नो फिक्स रिटर्न इन शेयर कैपिटल बट देयर इज अ फिक्स रिटर्न इन डिबेंचर. फिक्स रिटर्न इन डिबेंचर. ठीक है, फिक्स रिटर्न व्हेन अप्लाइड इन डिबेंचर. डिबेंचर इज वन टाइप ऑफ लोन. तो आप समझ सकते हो कि आपने बोरो किया है कैपिटल तो आपको फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ेगा. बट शेयर में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता है. शेयर होल्डर जो होता है बिजनेस का ऑनर कंसीडर होता है और ऑनर को जरूरी नहीं कि फिक्स रिटर्न दिया जाए. ठीक है, अगर बिजनेस ग्रो कर रही है, बिजनेस के पास प्रॉफिट ज्यादा है तो ऑनर उसके हिस्सेदारी में ज्यादा हिस्सा मिलेगा. ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न में ज्यादा आएगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अगला जो टॉपिक है वो है ऑनरशिप. ठीक है, तो ऑनरशिप में हम देखते हैं शेयर होल्डर को बिजनेस का ऑनर कंसीडर किया जाता है एंड डिबेंचर होल्डर को बिजनेस का क्रेडिटर कंसीडर किया जाता है. क्रेडिटर का मतलब क्या? ऐसा कोई पर्सन जिसको मुझे फ्यूचर में पैसा लौटाना है. ठीक है, फ्यूचर में पैसा लौटाना है, दैट पर्सन विल बी कंसीडर्ड एज क्रेडिटर. हाँ, जाहिर सी बात है, आपने डिबेंचर के थ्रू कैपिटल बोरो किया है, किसी से उधार लिया है पैसा, तो आपको फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा और उस पर्सन को आप क्या कंसीडर करोगे? क्रेडिटर. ठीक है, और यहाँ पे जो शेयर कैपिटल होल्डर है, आपका जो शेयर होल्डर है बिजनेस का, तो उस बंदे को आप क्या कंसीडर करने वाले हो? ऑनर. ऑनरशिप राइट मिलती है इस बंदे को. ठीक है, और आगे राइट ऑफ वोट. शेयर कैपिटल जिसके पास है वो ऑनर है. अगर वो ऑनर है तो उसके पास राइट टू वोट है. क्लियर? राइट टू वोट रहेगा, किसके साथ रहेगा? शेयर कैपिटल होल्डर, जो शेयर होल्डर है उसके साथ रहेगा. बट जो डिबेंचर होल्डर है उसके पास राइट टू वोट नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा राइट टू वोट? आप समझिए इस बात को. डिबेंचर होल्डर कौन है? आउटसाइडर है. आउटसाइडर इन केस कि उसको बिजनेस से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है. उसको क्या है कि अगर बिजनेस को मैंने पैसा दिया है तो वो प्रॉपर टाइम पे मुझे रिटर्न दे, मतलब एज अ लोन मुझे प्रोवाइड किया उसने पैसा, तो प्रॉपर टाइम पे अपना क्या इंटरेस्ट लेता रहेगा. उसको बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से कोई भी मतलब नहीं होता है, तो उसको बिजनेस में राइट टू वोट भी नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पे राइट टू वोट होता है, यहाँ पे राइट टू वोट नहीं होता. आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, शेयर होल्डर हैज राइट टू वोट इन द बिजनेस एंड डिबेंचर होल्डर हैज नो राइट टू वोट इन द बिजनेस. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं. कंट्रोल बेसिस पे देखा जाए तो
शेयर होल्डर का कंट्रोल होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे मतलब बिजनेस का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं उस पे शेयर होल्डर का कंट्रोल होता है, बट डिबेंचर होल्डर का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। नो कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर टू ऑल। देखिए इस बात को समझिएगा, शेयर होल्डर को आप कंसिडर करके चलिएगा कि ही और शी इज ऑनर ऑफ द बिजनेस, और ऑनर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना वो सारे इसमें फॉलो होंगे। और ये जो बंदा है उसको ये सोच के चलिए कि दूसरा बंदा जिससे मैंने बस उधार लिया, अब मान के चलिए कि आप किसी दूसरे बंदे से उधार लेते हैं तो ये जरूरी थोड़ी कि वो आपके घर के कामों में दखल अंदाजी करेगा, ठीक है, नहीं हो सकता ना। उससे तो मैंने बोरो किया है कैपिटल, मतलब बोरो किया है मनी, तो उसको बस सही टाइम पे इंटरेस्ट दूंगा, सही टाइम पे पैसा रिटर्न कर दूंगा, लेकिन उसको अपने बिजनेस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दूंगा। जैसे देखो आपने देखा होगा उसको फिक्स रिटर्न देना पड़ रहा है मुझे, वो बिजनेस का क्रेडिटर है, उसको वोट का राइट नहीं, घर पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे उसको कंट्रोल नहीं मिलता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज चार्जेस ऑन असेट। आप समझिएगा, शेयर होल्डर तो ऑनर है ना, शेयर होल्डर तो ऑनर है, तो उसका कौन सा चार्ज, यहां पे नो चार्ज ऑन असेट, नो चार्ज ऑन असेट, असेट पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। कोई भी बिजनेस की जो मशीनरीज हैं, कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी एसेट है उस पे कोई भी चार्ज इसका नहीं होता है। चार्ज इन द सेंस कि जैसे इसने कंपनी को पैसा दिया, शेयर बाई करने के बाद कंपनी को पैसा दिया, तो बाई किया तो मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, उस केस में हम क्या करते हैं, किसी असेट को मतलब गिरवी टाइप बोल सकते हैं, किसी असेट के नाम पे आप चार्ज डिसाइड कर देते हो, ठीक है। तो यहां पे तो ये पॉसिबल नहीं, शेयर कैपिटल में ये पॉसिबल नहीं है, बट डिबेंचर होल्डर जब बिजनेस को पैसा देता है तो हैव चार्जेस ऑन असेट्स, चार्जेस ऑन असेट्स। क्लियर हो रहा है, वो कोई असेट को चार्ज करेगा, चार्ज इन द सेंस क्या, वो बोलेगा ठीक है ये मशीन 9 लाख है, इस बेस पे मैं आपको पैसा दे रहा हूं, आपकी कंपनी को पैसा दे रहा हूं। इफ योर कंपनी विल नॉट बी एबल टू पे दैट अमाउंट, तो हम क्या करेंगे, उस मशीन को हम अपने पास लेके चले जाएंगे। मेरे ख्याल से अब आपको बात क्लियर हो रही होगी। ये थे हमारे 7 पॉइंट, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। आपके एग्जाम के मुताबिक ये 7 पॉइंट काफी है, ठीक है। आप बस सेंटेंसेस फ्रेम कीजिएगा अच्छे से। शेयर होल्डर एक बार रिवीजन कर लें, क्विक रिवीजन लेते हैं पॉइंट्स के बेस पे। मीनिंग शेयर कौन होता है, चलिए एक बार मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं शेयर कैपिटल क्या होता है। तो स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी अपने कैपिटल के टुकड़े करके लोगों को शेयर इशू करती है, ठीक है, फॉर द ओनरशिप राइट, तो अब हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। डिबेंचर किसको बोलते हैं, जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तब वो पब्लिक के पास जाके कहीं पे भी कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास से अमाउंट बोरो करती है तो वो डिबेंचर के थ्रू करती है, दैट इज नोन एज डिबेंचर। एंड सेकंड पॉइंट इज कैपिटल। कैपिटल कैसा, शेयर होल्डर के पास ओनरशिप कैपिटल होता है, डिबेंचर होल्डर के पास हम बोरोड कैपिटल कंसीडर कर सकते हैं। डिबेंचर से जो पैसा लिया हमने उसको बोरोड कैपिटल कंसीडर करते हैं, और जो शेयर होल्डर से पैसा लिया उसको हम ओनरशिप कैपिटल कंसीडर करते हैं, ठीक है। रिटर्न कैसा होता है, शेयर में फिक्स रिटर्न नहीं होता है, बट डिबेंचर में फिक्स रिटर्न होता है। अब यहाँ आपको ओनर के हिसाब से सोचना है और यहाँ आपको दूसरे बंदे के हिसाब से सोचना है। यहाँ पे देखिए फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो मिलेगा पैसा, नहीं कमा रही है तो नहीं मिलेगा पैसा, पैसा डूबने का भी चांस है। एक और चीज का ध्यान रखिए कि जब भी कंपनी लिक्विडेशन फेस करती है, लिक्विडेशन, मेरे ख्याल से आप लोग लिक्विडेशन वर्ड सुने होंगे, ठीक है, ये बीच में मैं लिख रहा हूं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसको सर्कल कर देता हूं। लिक्विडेशन वर्ड क्या होता है, लिक्विडेशन का मतलब होता है जब कंपनी बंद होने के तादार पे आती है, तो कंपनी अगर बंद हो रही है तो सबसे पहला जो पैसा पेमेंट किया जाएगा वो होगा डिबेंचर होल्डर। इसको पेमेंट करने के बाद अगर पैसा बच रहा है, कोई रिमेनिंग अमाउंट है बिजनेस के पास, तभी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अब दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, एक और
डिफरेंस सीखने वाले हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।